भी दिन ऐसा न निकले जिस दिन आप इन चीजों का आप दर्शन न करें। किस किस चीज का रोज दर्शन करना है मैं आपको लिखाई देता हूं। बाजार में गोरोचन मिलता है, वो गैया के खुर से पैदा होता है। इसका नित्य दर्शन करना अति लाभकारी है। लिख लो, पहली बार बोल रहा हूं आपके बीच में। गोरोचन नित्य उसका दर्शन करें। चंदन, एक भी दिन न निकले जिस दिन चंदन आंख न देख पावे। चंदन महत्पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, संपूर्ण पापों को जला के रख करता है। अगली बात बताइए, सुवर्ण सोना। सोने का दर्शन करने से भी पाप क्षीण होते हैं, सतोगुण की वृद्धि होती है। पानी में सोने का टुकड़ा डाल दो, अंगूठी और भी कुछ डाल दो, वो पानी पियो, व्यक्ति क्रोध जीत लेगा, उसकी इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी। स्वर्ण इंद्रियों को मजबूत करता है और सात्विक प्रवृत्ति का है, सतोगुणी है। आप उंगली में पहने हैं, कंठ में पहने हैं। सोने का नित्य दर्शन कल्याणकारी है। स्वर्ण का जो मंगल दर्शन एक शब्द है हमारे ग्रंथों में, तो मंगल दर्शन में किस किस चीजों का दर्शन होता है, ये नित्य हो जाए तो जीवन आनंद में भर जाएगा। इन चीजों का रोज दर्शन कीजिए आप। क्या क्या है? गोरोचन, चंदन, सुवर्ण यानी सोना, नित्य दर्शन एक भी दिन मत चूकिए। और अगली बात बताइए, शंख। शंख का दर्शन बहुत कल्याणकारी है, नित्य दर्शन करो, धोखे से भी मत रहो बिना दर्शन के। शंख, इनसे क्या मिलेगा वो भी अभी मैं आपको बता दूं। ये मंगल दर्शन है। शंख, एक है मृदंग, जिसका एक तरफ का हिस्सा चौड़ा होता है और एक तरफ का छोटा सा होता है, उसको मृदंग ही बोलते हैं। मृदंग, मृदंग का दर्शन साक्षात देवसी नारद जी का दर्शन है। मृदंग का दर्शन नित्य प्रत्यक्ष रूप से मां सरस्वती का दर्शन है। कोई विद्यार्थी मृदंग का दर्शन करता हुआ अपने स्कूल को पढ़ने को जावे, मां सरस्वती कंठ हो जाएगी उसको। मृदंग का नाम, मंगल दर्शन में नाम है मृदंग का। इसका रोज दर्शन हो जाए। और एक है दर्पण, शीशा। दर्पण, शीशा, ठाकुर जी को अपने भगवान को आप आरती करते हो तो एक छोटा शीशा और रखिए उसमें। पहले उसको भगवान को दिखाइए और आप अपने भाल पर जो चंदन लगाते हैं उसी दर्पण में मुंह देख करके माथे पर चंदन लगाइए, जो शीशा आप भगवान को दिखाते हैं आरती में। लीपापोती नहीं, क्रीम पाउडर नहीं, चंदन रोली, उसमें देख करके अपने भाल पर लगाइए। मैंने बहुत किया है ये सब कुछ। मैंने आपको तो बहुत बाद में बातें बताई हैं, उनको मैंने खुद फॉलो किया। लिख लिया आपने। दर्पण आरती में नहीं है, आजकल बाजार में मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रेम में शीशे मिलते हैं। प्लास्टिक में मत लेना, वो धातु में भी मेटल वगैरह में मिल जाता है। तो शीशे को, दर्पण को मंगल दर्शन में लिया गया है। और एक कौड़ी, जानते हैं आप? कौड़ी, कुछ और भी बोलते होंगे उसको, लेकिन मैं अपनी भाषा में उसको कौड़ी ही कह पा रहा हूं। कौड़ी बहुत विशेष है, इसका दर्शन अद्भुत दर्शन है। इसको भी अपने घर में, अपने मंदिर में रखिए और कौड़ी का नित्य दर्शन कीजिए। पहले गांवों में नांदिया आते थे, नंदी,
कुछ मांगने वाले लोग आते थे और उसको, आपने कभी देखा हो कि उसके पास में एक, उसके नंदी की देह में एक जीव अलग से निकलती हुई होती थी। आप समझ रहे हैं? वो ऐसा नांदिया होता था, उसकी कहीं पीठ से एक जीव निकल रही है, एक ऐसे पाम टाइप का लंबा, उसका दर्शन बहुत विशेष माना गया। ऐसे नंदी का दर्शन बहुत शुभ माना गया। तो नित्य के जो मंगल दर्शन हैं उसमें कौड़ी को बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है। और उसके तत्पश्चात है गुरु। मेरे मोबाइल में, मेरे स्क्रीन पर मेरे महाराज जी की छवि है। मैं भोर में जब जागता हूँ तो ये तो मैं देखता ही हूँ कि टाइम कितना हो गया है। तो जैसे ही मैं टाइम देखता हूँ तो उस पर छवि मेरे महाराज जी की लगी हुई है। तो एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन उनका दर्शन न होता हो। और हमारे ग्रंथ में भी मंगल दर्शनों में गुरु दर्शन को बताया। जिस किसी भी साधु महापुरुष से आप जुड़े हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, कोई भी हो, नित्य किसी महापुरुष का दर्शन कीजिए, गुरुदेव का दर्शन कीजिए। ये मांगलिक दर्शन में है, एक दर्शन है। आप समझ रहे हैं? अगला नाम बताया अग्नि। मंगल दर्शनों में ही है अग्नि। नित्य अग्नि देव का दर्शन करें, चाहे उसको ज्योत के रूप में करें, हवन के रूप में करें, चूल्हे की आग के रूप में करें। ये दर्शन रोज सुबह ही सुबह होने चाहिए। सूर्य उदित के 1 घंटा 24 मिनट के बीच में और सूर्य उदित से 1 घंटा 24 मिनट पहले से लगभग 3 घंटे के बीच में ये सबरे दर्शन हो जाए। और अगला है मंगल दर्शन, उसका नाम है भगवान सूर्य देव का नित्य दर्शन, रोजाना दर्शन। इनको मांगलिक दर्शन कहा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। गोरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, कौड़ी, गुरुदेव, अग्निदेव और सूर्यदेव। ये दर्शन बहुत मंगलकारी हैं।